बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें एक बदबख्त इंसान अपनी वालदा के साथ वो सलूक करते हुए नज़र आता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। माँ बाप पे हाथ उठाना, जुल्म करना खुदा के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं 2 गुनाह माफ़ नहीं करूँगा और जो उसके नज़दीक बहुत बड़े हैं, जिनमें से पहला शिर्क, उसकी ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, और दूसरा बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी। और उन पे अगर हाथ दराज किया जाए, उन पे हाथ उठाया जाए, तो बहुत फिर बदबख्ती की अलामात में से एक अलामत है। तो हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें इस वाक़े की कम है। आज मुझे एक वाक़या आपको सुनाना है जिसमें ममता छलकती है। एक कमसिन बच्चा जिसने होश संभाला तो देखा कि उसकी माँ की एक आंख नहीं है, उसकी माँ एक आंख से महरूम है। उसने दिल में बहुत कुढ़ना कि आखिर ऐसा क्यों है उसकी माँ के साथ। वो दोस्तों में जाता तो दोस्त उसका मजाक उड़ाते, उसको तंग करते, उसको बुरा भला कहते और उसकी बुनियाद बना लेते उसकी माँ को। कोई कहता कि इसकी माँ की एक आँख नहीं है, कोई कहता इसकी माँ उर्फ़े आम में जिसे हम काना बोलते हैं, कोई इस तरह से उसको पुकारता। बहरहाल वो कहीं पर भी जाता तो उसकी माँ की वजह से उसको हर जगह से मजाक और तमस्कुर का सामना करना पड़ता। उसके दोस्त उसकी माँ की एक आँख होने पर उसका बहुत मजाक उड़ाते। वो तंग आ गया। आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा अपने माँ के खिलाफ बढ़ता गया। वो सोचता कि मेरी माँ ऐसी क्यों है, काश मुझे भी कोई अच्छी 2 आंखों वाली माँ मिलती, ये ऐसी माँ मुझ पर क्यों मुसल्लत कर दी गई, ये जहन में उसके ख्याल आते। वक्त गुजरता गया। वो जब भी किसी महफिल में, किसी दोस्तों में, कहीं पर भी जाता तो वहाँ पर उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता और उसकी माँ एक वजह बनती जो कि उस ग्रुप में, उस हजूम में मजाक की वजह तस्वुर की जाती है और उसको कहा जाता है कि तुम उसके बेटे हो। और एक बहुत तमस्कुर की कैफियत पैदा हो जाती है। उसके दोस्त हंसते हैं और उसको लान तान करते रहते, उसको बुरा भला कहते रहते और उसका मजाक उड़ाते रहते। उस कमसिन बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता घर में बहुत कम जाना। उसको अपनी माँ से बहुत नफरत होती गई, हत्ता कि उसने अपनी माँ से लेके खाना भी छोड़ दिया। वो बाहर से खा लेता या किसी और अपने रिश्तेदार के घर चले जाता। वो अपनी माँ को यहाँ तक कह देता कि तुम मेरे सामने ना आया करो, मुझे तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं लगती, तुम आखिर क्यों ऐसी हो, क्या तुमने ही मेरी माँ होना था। ये बहुत से सवालात वो करता जिसका जवाब माँ नहीं देती और रोती हुई चली जाती। कभी पूछता कि तुम्हारी ये आँख क्यों नहीं है, क्या तुम शुरू से ही ऐसी हो और तुम मेरी ही क्यों माँ हो, किसी और की हो जाती। ये बहुत से सवाल वो करता भी, उसके जहन में भी आते हैं। लेकिन देखिए, वक्त गुजरता है और वो बीमार हो जाता, बहुत बीमार, इतना बीमार कि चलने फिरने से बहुत कासिर हो जाता। उसकी माँ उसको उठा के अस्पताल लेके जाती है। वहाँ पर वो देखता है कि डॉक्टर्स उसकी माँ को जैसे पहले से ही जानते हैं, आशना है। हर कोई उससे खैरियत पूछता है, हाल दरियाफ्त करता है और बच्चे के बारे में। वो चूँकि अपने माँ का अकलौता बेटा होता है और उसका बाप उसके सर पर नहीं होता। वो माँ उसके बाप के जाने के बाद उसने बड़ी मेहनतों, मुशक्क़तों, बड़ी तकलीफ़ों के साथ उसे पाला होता है। आज वो उसको अस्पताल लेके गई है और तमाम डॉक्टर्स उससे महवे गुफ्तगू हैं। वो बहुत हैरान होता है। उसकी माँ उसके लिए जो है वो दवाई लेने जाती है तो वो एक डॉक्टर से पास बुलाकर उसे पूछता है कि बताएं क्या बात है, क्या आप सब मेरी माँ को जानते हैं, क्या मेरी माँ यहाँ काम करती रही है, क्या बात है। तो डॉक्टर कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ ने यहाँ काम तो नहीं किया, लेकिन एक काम ऐसा किया जिस पे हम आज भी ममता के आगे सर नगू हैं, हमारे सर झुक जाते हैं। उस डॉक्टर ने बताया कि तुम छोटे से थे और जब तुम्हारी वालदा
तुम्हें अस्पताल लेके गई, तुम्हारी एक आंख खराब हो चुकी थी और उसका इलाज नामुमकिन था। तुम हमेशा के लिए एक आंख से महरूम हो गए थे। जब तुम्हारी माँ को ये पता चला, वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और उसने बड़ी मिन्नत से इबादत की कि किसी तरह इसको ठीक कर दिया जाए, लेकिन चूंकि इसका इलाज मुमकिन नहीं था, हमने सीधा उसको जवाब दे दिया। उसने कहा मेरा बेटा बड़ा होगा, उसको उसके दोस्त एक आंख वाला कहेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, लिहाजा आप ऐसे कीजिए, आप मेरी आंख मेरे बेटे को दे दीजिए ताकि कोई इसका तमस्कुर, इसका मजाक ना उड़ाए। मेरी खैर है, मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। जब ये डॉक्टर ने बात बताई तो उस कम से लड़के की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा बेटा ये तो तुम्हारी एक आंख है, ये तुम्हारी माँ की है। उसने खुद अपने आप को एक आंख वाली, मनहूस, बहुत सी बातें जो है वो तुम्हारे लिए सुनी, लेकिन आज तुम्हें दो आंखों वाला देखना चाहती थी और आज वो देख रही है। लेकिन उसने बात शायद आज तक तुम्हें ना बताई हो। जब उसने सुना तो बहुत रंजीदा हुआ, बहुत रोया, फूट फूट कर रोया। इतने में माँ भी आ गई और माँ के कदमों से लिपट गया और लिपट कर रोया कि माँ तुझे सलाम, तू ही मेरी माँ, मेरी हमदर्द, मेरी मुश्किल की इस घड़ी की रफीक है और मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम।